हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरो कार्ड रीडिंग और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज निकलेगी टैरो कार्ड से देखेंगे डियर गाइस। जनरल रीडिंग थी एंड टाइमलेस है ये टैरो कार्ड रीडिंग। तो अगर आपको सडन में रीडिंग मिल रही है और कभी भी मिल रही है, अचानक से मिल रही है, ठीक है, या मेरी रीडिंग आपके सामने बार बार आ रही है या फिर आपको मेरी ही रीडिंग को बार बार देखने की इच्छा कर रही है, तो समझ लीजिएगा कुछ एनर्जीज़ हैं जो वो कनेक्ट हो रही हैं आपसे। और एनर्जीज़ जो है वो बार बार आपको ये संदेश दे रही हैं कि आप इस तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस भी है, बता दिया सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी। तो अभी टैरो कार्ड में देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स या उनकी एनर्जी आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, आपको लेकर क्या चल रही है, क्या हो क्या रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, ये सभी चीज़ों को देखेंगे। ये वाला कार्ड मैं ले लेती हूँ आज इस कार्ड से रीडिंग करूँगी। इसमें एनर्जीज़ की ना पावर क्या होता है ना कि पता चलना शुरू हो जाती है कि किस डेक में ज़्यादा एनर्जीज़ फील हो रही है। तो चलिए देखते हैं क्या स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मुझे इतनी ज़्यादा फील हो रही हैं, क्या है ऐसी एनर्जीज़ जो मुझे संदेश दे रही हैं। चलिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। नेम ले लें यूनिवर्स का, सबसे पहले यूनिवर्स को ध्यान करें, है ना, उसके बाद अपने पर्सन का, अपने पार्टनर का नेम। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इतनी जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे मिल रही है ना, वो क्यों मिल रही हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जो मुझे फ़ील हो रही हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन क्यों फ़ील हो रही हैं, क्या है ऐसा आज की टैरो कार्ड एनर्जीज़ में वाइब्रेशन जो फील हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प करें, डिवाइन प्लीज़ सपोर्ट करें, एंजल्स प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे व्यूवर्स की, मेरे सब्सक्राइबर्स की, जो भी पर्सन की एनर्जीज़ हो उस एनर्जीज़ को मेरे सामने लेकर आए। ओके, आप देख लीजिएगा क्या एनर्जीज आई हुई है। फर्स्ट कार्ड इज़ चैलेंजिंग टाइम, आप यहाँ पर नोट कर रहे होंगे, देख लीजिएगा ध्यान से। एंड सेकंड कार्ड इज़ कंट्रोल। ये कार्ड जो आए हैं दो, ठीक है, ये आपके पर्सन की एनर्जी को बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो समय है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा उनको डिप्रेस्ड कर रही हैं, तभी कार्ड आ रहा है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है। आप पीछे आई देख रहे हो, ये कंट्रोलिंग एनर्जीज़ को, इसको कंट्रोलिंग एनर्जीज़ बोलते हैं, जिसके कंट्रोल की वजह से ये स्थिति हो रही है, मतलब चाह कर भी। ठीक है, क्योंकि ये इंसान उदास है, इसकी फीलिंग्स, इसकी भावनाएं आपको लेकर उदास हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा, इनकी फीलिंग्स ट्रू हैं, भावनाएं ट्रू हैं, प्यार ये आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, इसमें नो डाउट कि उनको प्यार है कि नहीं, डेफिनेटली इनको बहुत प्यार है। और आपसे दूर हैं ये, क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं। देखो, दूरियों में जो एनर्जी दिख रही है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते को डेवलप करने के लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। लाइक हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ ना कुछ ऐसी आर्ग्यूज़, कुछ ना कुछ एक दूसरे के बारे में गलतफहमी, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। बट कंट्रोल है, कार्ड कंट्रोल का है। तो कंट्रोल का कार्ड ये बता रहा है कि जो पर्सन है वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा, मतलब परेशान है। फेस भी आपको दिख रहा होगा उनका, कार्ड के थ्रू मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि एकदम उदास है, सैड है और किसी भी चीज़ में मन नहीं लगना, और समय उनका ये बहुत टफ है। टाइम जो है ना,
ये बहुत चैलेंजिंग भरा टाइम है, क्योंकि एक तरफ से कंट्रोल है और दूसरी तरफ से प्यार है आपका। अंडरस्टैंड? एक तरफ से तो कंट्रोल है, अब ये कंट्रोल का कार्ड आया हुआ है, तो किसी की एनर्जीज तो होगी ना जो कंट्रोलिंग एनर्जीज में है। और ये समय उनका बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं, वो उनका दिल नहीं मानता है आपके बिना, उन्हें मन करता है आपको से बात करें, और उन्हें अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं होता है। उनकी इच्छा होती रहती है कि वो आपको कॉल कर दें, वो आपसे दोबारा से रिश्ता अपना जो है सुधार लें, लेकिन देन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें रोक देती हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो फिर क्या होता है, समय बहुत चैलेंजिंग है उनके लिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन 2 कार्ड बता रहे हैं। आई होप सो मैंने आपको समझा पाई हूँ। मैं आपको, कोशिश तो मेरी पूरी रहती है कि मैं हर कार्ड को डिटेल में समझाऊँ आपको। तो ये एनर्जीज आई हुई है। तो चैलेंजिंग टाइम यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई कोई इतना कंट्रोल कर रहा है और वो खुद को संभाल रहे हैं, उन पर पेशेंस नहीं हो रहा है। कोई उनको मना कर रहा है लगातार बात करने को, कोई उनको मना कर रहा है लगातार आपसे मिलने को, और उनका मन नहीं मान रहा है, वो डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। तो समय तो चैलेंजिंग हो गई ना, एक तरफ प्यार है और एक तरफ कंट्रोल है। चलिए थर्ड कार्ड ले लेते हैं। थर्ड कार्ड जो आया है, तीसरा कार्ड, वो किसी ऐसे डिसीज़न को, किसी ऐसे फैसले को बता रहा है जो उन्होंने लिया है। और ये जो डिसीज़न है, ये डिसीज़न लिया तो काफ़ी टाइम से ये मन में चल रहा है इनके। ठीक है, क्योंकि जो वाइब्रेशन मुझे मिलती जा रही है उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो काफ़ी टाइम से ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं, और बहुत दिनों से इनके दिमाग में ये चल रहा है कि वो आपके लिए खुद से फैसला, खुद से डिसीज़न लें। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर ये जो तीसरा कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है कि वो उनके जो माइंड में, उनका जो दिमाग है ना, उसमें काफ़ी टाइम से कुछ बड़ा ही चल रहा है माइंड में कि मैं अगर ऐसा कर लूँ, या जिसका कंट्रोल है उस इंसान को हमेशा के लिए अपने से रिश्ता तोड़ दूँ। फैमिली है तो या तो मैं फैमिली को साफ बता दूँ कि मुझे आपकी बातों को मैं देखूँ, कि मैं अपनी फीलिंग्स को देखूँ, मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। आप हो सकता है कि ये जो डिसीज़न है वो डिसीज़न इन्होंने आपके लिए ही लिया है, ये तो दिख ही रहा है। और डिसीज़न भी काफ़ी टाइम से चल रहा है, ये भी मैं देख रही हूँ। फीलिंग्स इनकी, क्योंकि इनको लगता है कि अब समय आ गया है जब जो ये कंट्रोल इनके ऊपर हो रहा है, जिसका भी कंट्रोल हो रहा है, उस कंट्रोल से बाहर निकलने का। ठीक है, तो समय क्या है? समय है इनका अब कंट्रोल से बाहर निकलने का, क्योंकि जो उनकी एनर्जी आ रही है ना आपको लेकर, आपके पार्टनर की, वो एनर्जीज़ बहुत तेज़ी से, अगर मेरी नज़रों से देखी जाए तो वो एनर्जीज़ बहुत तेज़ी से फ़्लो हो रही है आपके लिए। ठीक है, और ये भी हो सकता है जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि वो आपसे अभी कुछ ऐसा अपनी फीलिंग्स शायद ही पूरी तरीके से अपनी शेयर करे, लेकिन आपको उनके बर्ताव से या आपको उनकी उन चीज़ों से पता चल जाएगा कि हाँ, इसको मुझसे प्यार तो है, लेकिन ये अपना प्यार जो है ये इंसान छुपा रहा है, हाइड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी अगर आप कांटेक्ट में होगे थोड़े बहुत भी, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर कोई इंसान बिल्कुल भी बात नहीं करे तो भी समझ लो कि उसकी फीलिंग्स ट्रू है, और अगर कनेक्शन में काफ़ी टाइम से रहा है और अचानक से, क्योंकि ऐसा हुआ है ना, आपके पर्सन का जो मेरे को दिख रहा है ना, डिटेल में कार्ड दिख रहे हैं ना, ये सडन हुआ है। डे 1 से इनकी ये स्थिति नहीं थी कि वो आपसे बात नहीं करें, आपसे दूर दूर रहें, है ना। तो लेकिन अभी स्थिति चेंज हो गई है अचानक से, अचानक ही से इन्होंने, उनका व्यवहार सामने आ गया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। और आप यकीन मानो कि मैं ये भी देख रही हूँ कि करा तो इन्होंने आपको ब्लॉक है ना, सोशल मीडिया से आपको ब्लॉक कर दिया, 1 सेकंड लगता है ब्लॉक करने में, लेकिन
अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को जो आपके लिए इनके दिमाग में है, उन्हें ये ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, उन्हें ब्लॉक कर ही नहीं सकते। उस चीज़ को कोई ब्लॉक कर नहीं सकता। हर टाइम इनको आपकी याद आती है, हर समय ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। आप इस एनर्जीज़ को अगर समझ सकते हो, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मैं पूरा क्लियर करूँ, पता नहीं मैं कितना क्लियर कर पाती हूँ, लेकिन हाँ, इस इंसान के ऊपर अगर ये कंट्रोल ना होता तो आज इतने सालों का जो रिलेशनशिप था आपका, यूँ अचानक डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि अचानक वाली एनर्जीज दिख रही है। लेकिन जो डिसीज़न ये ले रहे हैं ना, ये डिसीज़न का काफ़ी माइंड से, काफ़ी टाइम से चल रहा है। चलिए अब ये कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं, आपकी एनर्जीज को चेक कर लेते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है। आपकी एनर्जीज तो मुझे जो सबसे पहले दिख रही है वो यहाँ पर ये दिख रही है कि आप लगातार इनको मनाने में लगे हो, कॉल करने में लगे हो, किसी फ्रेंड्स के थ्रू, किसी कलीग के थ्रू, किसी कोई कॉल, मैसेज, मतलब हर कोई भी चीज़ आपने ऐसी नहीं छोड़ी है जिसके थ्रू आपने इनसे मैसेजेस करवाना ना सोचा हो। मतलब आपके जो एफ़र्ट्स हैं डियर गाइस, ठीक है, वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहे हैं। पहले ये इंसान आपके इतना करीब आया तब शायद आपको इतना नहीं पता था और आप इनको इतना उसमें नहीं लेते थे, लेकिन धीरे धीरे जो आपकी फीलिंग्स इनके लिए बनी, जो धीरे धीरे जो फीलिंग्स आपकी इनके लिए हुई, वो फीलिंग बहुत प्योर है। और अब ये अचानक से दूर हो गए, इग्नोर करने लगे। अब आप इनके लिए एफ़र्ट्स कर रहे हो, जो कि यहाँ पर दिख रहे हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप एक लंबे समय से इनका इंतज़ार कर रहे हो और एलोन बहुत ज़्यादा आप होते जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो मेरे को आपकी फीलिंग्स एलोन दिख रही है वो एलोन फीलिंग्स आपकी है नहीं। आपका हो सकता है कि आप किसी वर्क में प्रोफाइल हो, आपका अच्छा हो और आप जॉब में हो या फिर आप घर में ही हो। बहुत सब लोग हैं आपके पास, हर चीज़ है आपके पास, है ना, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जिससे चाहे उनसे बात कर लें। लेकिन ये इंसान, ये पर्सन एक तरीके से ना आपके दिल को छू गया और इसके बिना आप एकदम से अकेले हो चुके हो। कॉल ये आपकी रिसीव करते नहीं हैं, मैसेजेस ये आपके देखते नहीं हैं, नंबर बहुत सौ के तो मुझे लग रहा है कि नंबर भी इन्होंने अपने बदल ही दिए हैं, कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है। और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन यहाँ पर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे शो हो रहा है बहुत ज़्यादा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हो, और जो कि नहीं है अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर, तो आपका पार्टनर की जो एनर्जीज़ आ रही है उस एनर्जीज़ को अगर देखें तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग पार्टनर दूर दिखाई दे रहे हैं या दूर जाते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, मैं बताना चाहूँगी, ठीक है, कि आपके जो ये पार्टनर हैं, जो पर्सन है, कहीं कहीं दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ठीक है, थर्ड पार्टी के कहने पर और थर्ड पार्टी की वजह से कांटेक्ट ख़त्म किया है। कोई लेडी पर्सन बराबर दिखाई दे रही है। कोई फ्रेंड्स वगैरह में तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कोई फ्रेंड्स वगैरह जो बहुत ज़्यादा इनको मिसगाइड कर रहे हैं आपके लिए, सामने से नहीं, हालांकि वो इस तरीके से बिहेव करेंगे आपके साथ, लेकिन एनर्जीज उनकी आ रही है कि मिसगाइड कर रहे हैं उनको। दूसरी चीज़, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो आप लोगों के बीच में चल रही है वो मैं देख रही हूँ, कई बार उसमें ब्रेक भी हुआ है। मतलब कई बार ऐसी स्थिति बनी हुई है कि शायद उन्होंने कॉल मैसेज किया था या अनब्लॉक करके ब्लॉक करके आपसे बात हुई थी, ऐसी सिचुएशन बन रही है कहीं कहीं किसी जगह पर, ठीक है। तो ये स्थिति आपकी बन रही है। 24 आवर्स तो रह ही रहे हैं आपके माइंड में, आपके पार्टनर आपके माइंड में, ये भी चीज़ दिख रही है। देखो समय जो चैलेंजिंग टाइम आया हुआ ना, फर्स्ट कार्ड जो हमें इंडिकेट कर रहा है, ये समय आपके लिए भी बहुत स्ट्रक है, बहुत है, क्योंकि जो पर्सन है वो उनकी फीलिंग्स तो, भावनाएं तो ट्रू हैं, लेकिन आप लोग अलग अलग हैं लॉन्ग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ठीक है। अभी मैं कुछ साइन बता दूंगी आपको,
ऐसे साइन जो आपको लगेगा, समझ आएगा कि हाँ ये मिस कर रहे हैं या फिर ये आने को है या क्या चाहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, राशियाँ देख लेते हैं। जो मुझे राशियाँ मिल रही मैं उनको ज़रा बता देती हूँ आपको। मेष राशि है, कुंभ राशि है, कन्या राशि है, तुला राशि है, और धनु राशि है, मकर राशि है, सिंह राशि है, कर्क राशि है। ठीक है, ये राशियाँ यहाँ दिख रही हैं। और आज के लिए एंजल्स नंबर जो बता रही हूँ, मुझे जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है 9 नंबर नज़र आ रहा है, एंड 4 नंबर नज़र आ रहा है, एंड 5 नंबर नज़र आ रहा है। अगर ये नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बार बार दिखाई दे रहे हैं, या आज के दिन में ये नंबर्स या सीरीज़ में नंबर्स दिख रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं, या फिर सिंगल डिजिट में भी दिख जाए, 9, 4 या 5, या तो एक साथ दिख जाए या सिंगल में, जैसे कि 4 ही दिख जाए, है ना, 5 दिख जाए या 9, तो आप समझ लीजिएगा कि जो पार्टनर हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स। और ये जो एनर्जीज़ आ रही है, ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रू है आपके पर्सन की। और ये एक चीज़ और मैं बोलूँगी यहाँ पर, कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में, एक तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है ना कि ये बहुत ज़्यादा आपको, मतलब मिड नाइट में या नाइट में करीब 12 बजे से, अगर मैं रात की बात करूँ, नाइट की बात करूँ, तो 12 बजे से ही आपको बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू कर देते हैं। अब ये रीज़न आपका बात करने का टाइम था या 12 बजे क्या था टाइम, आई डोंट नो, लेकिन हाँ टाइमिंग जो आ रही है वो 12 बजे की बहुत ज़्यादा आ रही है, सुबह की आ रही है। अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आपकी आँख खुलती थी या उनकी खुलती थी, तो जो मैसेजेस के टाइम थे, क्योंकि सुबह भी और रात में भी तो आपको बात करनी थी, एक दूसरे की बात किए बिना ना आपकी रात होती थी ना ही सुबह, स्टार्टिंग ही आपके दिन की और रात की एक दूसरे से ही होती थी, राइट। तो ये दिख रहा है। हालांकि आर्ग्यू भी बहुत हुए हैं, कई बार झगड़े भी हुए हैं, मिडनाइट में भी हुए हैं और अर्ली मॉर्निंग भी हुए हैं, ये चीज़ें भी दिखी हैं। लेकिन जो कांटेक्ट था वो था, लेकिन अभी तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में काफ़ी टाइम हो गया है। प्यार ज़्यादा हुआ है, झगड़े कम हुए हैं, लेकिन जो झगड़े हुए हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मतलब तोड़ के रख दिया, ऐसी स्थिति दिख रही है डियर गाइस। तो राशियाँ बता दी हैं मैंने आपको। अभी यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी मैं कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी व्यूवर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। सभी के लिए करती हूँ प्रार्थना, हर किसी के लिए। तो देखो यहाँ पर जो टैरो कार्ड में एनर्जीज आ रही है, सबसे पहले यहाँ पर यही कार्ड आया हुआ है। इस कार्ड के थ्रू आप मैरिज हो सकते हो, आप दोनों मैरिड हो सकते हो, या फिर आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो सकते हो। वन साइड सिंगल मैरिड की एनर्जीज भी हो सकती है, आप उस स्थिति में भी हो सकते हो। देखो अगर ये स्थिति में आप हैं, आपका रिलेशनशिप है, जो मैंने चीज़ बताई है आपको, ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका एनर्जीज आ रही है कि जो ये पर्सन है इस समय के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो डिसीज़न इन्होंने लिया है, जैसे मैंने बोला था नहीं अभी आपको कि इन्होंने कोई फ़ैसला लिया, बहुत टाइम से चल रहा है इनके दिमाग में कि कुछ उथल पुथल सी मची हुई है, फ़ैसला चल रहा है कि हाँ मुझे ऐसा करना है ना। वो फ़ैसला, वो डिसीज़न वो जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन उसका एक्शन जो है ना वो तुरंत होगा, एकदम होगा। क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, यहाँ पर देख रहे हो आप, फैमिली दिखाई दे रही है, फैमिली, किड्स, घर, प्यार, एक दूसरे के साथ मतलब सपोर्ट करना। तो ये पर्सन है ना, अंदर ही अंदर क्या चल रहा है इनके, अगर आप मैरिड हैं, कि आपको ले आए, आपको आपके पास आ जाए, आपसे माफ़ी मांग लें, या फिर जो भी गलतियां हुई उनको ख़त्म करके अपनी रिलेशनशिप को एक न्यू फ्लो एनर्जीज में चलाएं, ठीक है। और हो सकता है कि आपने इनके साथ मैरिड भी की हो, रिश्ता भी हो सकता है कि आपका ड्रीम्स भी इनके साथ मैरिड करने का था, मैरिज करने का था, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं तो भी ये इंसान आप ही के साथ मतलब जो ड्रीम्स देखते हैं ना कि हाँ भाई ये इंसान है, इसी के साथ मुझे अपनी फैमिली बनानी है, इसी के साथ मुझे जाना है, इसी के साथ मुझे रहना है ना। तो ये पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, जो डिसीज़न ले रहे हैं वो मन ही मन क्या चल रहा है कि भाई कुछ मैं ऐसा करूं कि मैं शादी ही कर लूं, या फिर मैं फैमिली बना लूं, या उनके साथ अपने स्टेबल हो जाऊं। तो पूरी तरीके से आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, है ना। तो मतलब एक्चुअली क्या होता है ना कि जब दूर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इन्होंने आपके प्यार को पहचाना है। दूर रहना बड़ा मुश्किल काम है, उसके साथ जिसके साथ हम प्यार करते हैं, हमारी भावनाएं जुड़ी है, हमारी फीलिंग्स जुड़ी है, उसके साथ दूर रहना ना बहुत मुश्किल काम है। तो ये आपसे दूर मतलब रह नहीं पा रहे। ड्रीम्स इनके देखिए आपके, इनके ड्रीम्स क्या हैं ये आपको लेकर, मतलब इतना कुछ चल रहा है। और जो एनर्जीज़ आपको मिल रही है इनकी,
वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऐसी मिलती होगी जिसमें आप रो जाते होगे, मतलब सैड हो जाते होगे, आंसू आ जाते होंगे। वो रीज़न क्या है मोस्टली, जब अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाए या फिर आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, ठीक है, यूनिवर्स के सामने अगर आप प्रेयर कर रहे हो और आंखों में आंसू आ जाए, दिल भर आए, कोई विश मांगते मांगते आंसू आ जाए, दिल भर आए, तो समझ लीजिए कि आपको यूनिवर्स के साथ आपकी सोल कनेक्ट हो गई है, आपकी सोल यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गई है, आप डायरेक्ट बात कर रहे हो, है ना। जिस छोटा बच्चा होता है ना, अपनी बात कहता है अपने पेरेंट्स से, फैमिली से, मम्मा से, पापा से कि हाँ मुझे ये चीज़ ले दो, तो वो बड़ा उससे कहता है ना। तो यहाँ पर आपका जो पर्सन, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हो और उनको याद कर रहे हो, उनका नाम ले रहे हो और आंसू आ रहे हैं, दिल भर रहा है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं वो एनर्जीज उनकी है और वो खुद कनेक्ट हो रही है आपके साथ, और वो प्योर सोल है बहुत ज़्यादा, और वो मिलना चाह रही है, सोल एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाह रही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। दूसरा, यहाँ पर आप रिवर्ल्ड का कार्ड भी देख सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं ये इस ओर संकेत कर रहा है कि जो पार्टनर है उनकी एनर्जीज आपके लिए बार बार हो रही है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया करिए मुझे आप लोग, इंस्टाग्राम पर आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की आईडी है, फॉलो कर लिया करिए, ठीक है। एंड और 2 कार्ड और ले लेते हैं। चलिए, तो देखो यहाँ पर तो मैंने बोला ना कि स्टेबिलिटी चाहते हैं ये पार्टनर आपसे, और बहुत जल्द इनका आपको ये जो डिसीज़न है ना वो देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर अगर आपका लव रिलेशनशिप है डियर गाइस, और अगर आप फैमिली में हैं या रिलेटिव्स में हैं या फिर फ्रेंड्स में हैं या लव में हैं, आप लव रीडिंग है आपकी, लव मतलब लिव इन में रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जीज है, तो यहाँ पर जो इनका डिसीज़न मुझे दिखाई दे रहा है वो थर्ड पर्सन के अगेंस्ट दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आपके बीच में परिवार आ रहा है या फिर कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं जो आप लोग के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनकी कोशिश यही है कि आप अलग हो जाओ, तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि आपके पर्सन ने जो डिसीज़न लिया है, वो फैसला लिया है, वो यहाँ पर यही लिया है कि वो उनका साथ छोड़ देंगे, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। कह रहे बहुत टाइम से अलग होने की वजह से चीज़ें आपके पर्सन की समझ में आ गई हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो आप जो कंट्रोल, फिर हम अगर इसी कार्ड पर आ जाए तो जो कंट्रोल कर रहे हैं ना, जो भी लोग फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कि हाँ वो ऐसा है या मिसगाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े भी हो रहे हैं आपके, तो वो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ को साइड में कर रहे हैं, मतलब वो कंट्रोल को अपने ऊपर से हटा रहे हैं। उनको क्या लग रहा है आपके पर्सन को कि वो आपसे खुलकर बात करे, आपसे बात करे डायरेक्ट, है ना। तो कंट्रोल उनके ऊपर नहीं चल रहा है अब, है ना। वो जो एनर्जीज़ वहाँ से आ रही है, रॉन्ग एनर्जीज आ रही है, निगेटिव एनर्जीज आ रही है थर्ड पर्सन से, वो एनर्जीज़ को ये तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके प्यार ने और आपके रिश्ते ने उनको मजबूर कर दिया है आपके पास आने को। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर कह रही है, स्टेबिलिटी की तरफ बता रही है। सो डियर गाइस, ये थी रीडिंग, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। पर्सनली अगर आपको मेरे से बात करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, नंबर मेरा वीडियो पर है, वहाँ से लेकर आप बुकिंग करवा सकते हैं। मेरी सपोर्टिव टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।